साथियों, सादर नमस्कार। आज सुबह सुबह पुनः सादर प्रणाम, सुप्रभात। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता आप लोगों से बात करने के लिए। मेरी इच्छा होती है कि आप लोगों से अधिक लोगों से बात करूं, लेकिन उसका सर्व माध्यम या ऑडियो है जो मेरी बात आप प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा देता है। इस कारण मैं इसका उपयोग करता हूं। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इससे चिढ़ होती होगी, उन लोगों के दोनों पैर पकड़कर माफी चाहता हूं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आप लोगों से बात करने की इच्छा होती है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी संघर्ष और बुरे समय के दौर से हम लोग निकल रहे हैं। सुबह की बात है, अपनी बात हो चुकी है, हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। शनिवार के दिन ट्विटर पर फिर टेंडरिंग का अभियान सभी साथियों ने रखा है। मुझे भी उन्होंने कल फोन लगाकर बताया। हम सब ट्विटर पर अभियान पिछले दिनों से चला रहे हैं और हमारी एक टीम जो मेरे साथ या आप सबके साथ मिलकर काम कर रही है, हम लोग प्लान बनाकर ट्विटर करते हैं। तो कल फिर हमको शनिवार है और पूरी ताकत के साथ लगना है। पिछले ट्विटर ट्रेंड का आपने असर देखा। अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश भी जारी हुए और अंदर हलचल भी जारी हो गई है। अपन लोग सबसे बड़ी प्रसन्नता आज शुक्रवार के दिन सुबह बता रहा हूं कि जल्दी एक बढ़िया सी टीम मुख्यमंत्री जी से मिलने वाली है। कल शाम को मेरी पुनः बात हुई है, लेकिन ये बात कई बार हो चुकी है। हम हल्की सी चीजें मिलने पर अपना दबाव खत्म कर देते हैं। इस बार हमारा दबाव आखिर तक जाना चाहिए और हम इस बार लेकर ही पीछे हटेंगे। छोटी छोटी बातों में हर चीज को स्थगित नहीं करेंगे। ये सारी प्रक्रिया चलना चाहिए। तो कल ट्विटर पर अभियान है। ट्विटर पर अभियान हमारा वही रहेगा, 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इन सभी अतिथि शिक्षकों में माध्यमिक, प्राथमिक और हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल सभी आ गए। अतिथि शिक्षक एक प्रजाति है, अलग अलग नहीं है। इनको कुछ तथाकथित लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल। नहीं, अतिथि शिक्षक एक है। अगर अतिथि शिक्षक नाम के व्यक्ति का कोई नियम बनेगा, वो हर एक अतिथि शिक्षक पर लागू होगा। कुछ लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मुझे आज ऑडियो डालना पड़ा। देखिए भाइयों, प्राथमिक और माध्यमिक, चाहे हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है अतिथि शिक्षक। आप हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक में चक्कर में कैसे पड़ गए? आपको अतिथि शिक्षक बनना है या नियमित शिक्षक बनना है? थोड़ा सा दिमाग से सोचें आप। बहुत सारे लोग नियमितीकरण को भूल गए। कल से फोन आए और उन्हें माध्यमिक और प्राथमिक की ज्वाइनिंग की चिंता हो गई। मैं मानता हूं, लेकिन आप खुद सोचिए, वर्तमान में क्षणभंगुर थोड़े से दिनों के सुख के लिए आप पूरे जीवन के सुख का परित्याग कर रहे हैं। क्षणभंगुर सुख। आपको मान लो अभी आपको ज्वाइनिंग के आदेश कल ही जारी कर दिए और अगले 8 दिन बाद भर्तियां हो गई। आने वाले शिक्षक आए और आपको हटा दिया, तो फिर वो छोटी सी खुशी जीवन भर के लिए अंधेरा दे जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अपना लक्ष्य सिर्फ 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक हमारा भविष्य सुरक्षित हो, ये मांग होना चाहिए। रही बात प्राथमिक और माध्यमिक वर्ग की, तो ये निश्चित मान के चलिए 4 से 5 दिन के अंदर स्कूल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सारी निर्णय हो जाएंगे और आप खुद जानेंगे जब स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी या स्कूल खुलेंगे तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी भर्तियां होंगी, आपकी ज्वाइनिंग होंगी। मेरी कल मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्दी हम वो भी करेंगे। जब मध्य प्रदेश के स्कूलों में 90,000 शिक्षकों के रिक्त पद हैं, तो ये जो भर्तियां हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं, ये 16,000 लोगों से क्या हो जाएगा?
ये तो एक सामान्य पे एक स्कूल में एक टीचर पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा, जबकि कई स्कूलों में तो सिर्फ अतिथि शिक्षक ही पूरा स्कूल चला रहे हैं। तो इन चीजों को छोड़ें, ये होना है, आपकी ज्वाइनिंग निश्चित होना है। और उसके लिए जब हम अभी बात करेंगे मुख्यमंत्री सबसे करेंगे, हो जाएगा, सामान्य प्रक्रिया है, बहुत अधिक दबाव बनाने का विषय नहीं है। ये तय मान के चलिए, ये संगठन की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी की ज्वाइनिंग हुई, आप लोगों की भी होगी। इस विषय पे आप ज्यादा चर्चा न करें, ये हमारा प्रथम बिंदु है, हम इसको करवाएंगे। लेकिन ये हमारे मांग पत्र का विषय नहीं है, क्योंकि हम अतिथि शिक्षक के लिए अगर लड़ेंगे तो हम भटक जाएंगे। हमको शिक्षक बनने के लिए लड़ना है, इसलिए विचलित ना हो, मार्ग बार बार न बदले हमेशा की तरह। हमको सिर्फ 12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष की आयु तक हमारा भविष्य सुरक्षित हो। और 2 बिंदु मुख्य रूप से रखना जरूरी होता है मांग पत्र में। सेकंड विकल्प के रूप में हम ये कहेंगे कि कुछ साथी जो हमारे शिक्षक भर्ती में आ गए, नियम संशोधित आखिर तक हो रहे हैं, तो उन नियम को संशोधित करके उनको बोनस अंक देकर उस भर्ती में अंदर किया जाए। ये बात हम एक वैकल्पिक तौर पर रखेंगे, ये तत्काल में दोनों चीजें पूरी हो जाए। लेकिन हमारी एक ही मांग है, वैसे तो सिर्फ एक मांग कि 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक। ये जो दूसरा बिंदु है, ये हमारे मांग पत्र में ना होकर मुख्यमंत्री जी से जो चर्चा करेंगे उसमें रखा जाएगा कि इसको संशोधित करो। जब आप संशोधन कर सकते हो, अभी तत्काल में आपने संशोधन किए हैं, तो उसमें भी संशोधन करो। तो हमारा जो कल का अभियान है, ट्विटर अभियान, उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कल 12 बजे से 4 बजे तक। वैसे तो साथियों ने कहा है कि 12 बजे से 2 बजे तक, लेकिन 12 बजे से 2 बजे तक ही मानकर एक साथ एक व्यक्ति 500 और अपने साथ 2 साथियों की जिम्मेदारी 500 करवाने के लिए, आप खुद देखिए साथियों, मात्र मध्य प्रदेश के 1500 नियमित अभ्यर्थियों ने 6 लाख ट्वीट कर दिए। जब सपने सामने होते हैं, कुछ पेट में दर्द होता है ना, तो आप 500 की बात कर रहे हो, हजार मैसेज कर देते। सिर्फ मैसेज ही तो कर रहे हैं। लोग तो अपने बच्चों को पालने के लिए दिन भर तगाड़ियाँ फेंकते हैं और 300 रुपये लेकर घर जाते हैं। हम लोगों को तो उससे बेहतर काम है कि सिर्फ अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए, जीवन सुरक्षित करने के लिए घर पे बैठे बैठे सिर्फ एक व्यक्ति को 500 ट्विटर मैसेज करना है। लेकिन वो करना है एक जैसे सब बता रहे हैं हम लोग, वैसे करना है, क्योंकि जब तक सेम ट्वीट नहीं करोगे हम ट्रेंड में नहीं आएंगे। एक बात ध्यान रखना, आप भले ही कहते हो, जो लोग कहते हो कि ट्विटर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होता, आप खुद ध्यान रखना, बड़े बड़े दिग्गजों के ग्रीन टैग हटा दिए थे ट्विटर ने, तो उनको कानून की शरण में जाना पड़ा। ट्विटर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आज का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे शासन प्रशासन हिल जाता है। आपको मालूम है, ट्विटर ट्रेंड करने से सरकार के अंदर तक हलचल मच जाती है और उनको किसी भी स्थिति में निर्णय लेना पड़ता है। यह कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बीच में शुरू में पता होगा, मैं खुद सोशल मीडिया से चिढ़ता था, लेकिन जब विशेषज्ञों से मिला तो ट्विटर मीन्स पूरे विश्व में ये बात जाती है, इसलिए सरकार घबराती है। उसको पूरा विश्व देखता है, भारत नहीं पूरा विश्व देखता है उसको। इसलिए मेरे भाइयों, अपन इस पे अत्यधिक विचार न करते हुए कल ट्विटर ट्रेंड करेंगे 12 बजे से 4 बजे तक। और हमें कोशिश ये करना है कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख मैसेज हो जाए लगातार आप तो। और दूसरी बात, जो @ लिख के हम दूसरों को टैग करते हैं, उनको बदल बदल कर करें। एक जैसे करने से क्या, वो ड्रॉप्ड में चले जाते हैं। इसलिए सेव गेस्ट टीचर वाला जो हमारा हैशटैग है वही चलेगा। उसके नीचे अपन जो मैसेज डालना चाहते हैं वो मैसेज हम आपको आज सबके चर्चा करके बना के देंगे। उसके बाद कुछ साथ में सिर्फ मैसेज ही नहीं करना है, कुछ फोटो लगाने हैं। फोटो आज सिलेक्ट करेंगे, बैनर्स बनाएंगे, एक जैसे बैनर्स डालेंगे। जैसे अपन ने पिछली बार मैंने चलाया था 12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष की आयु तक का भविष्य सुरक्षित, एक बैनर। ऐसे कुछ लोग जो अच्छे विशेषज्ञ हो या कंप्यूटर पर बैठते हो, वो 62 मुख्यमंत्री जी ऊपर एक बैनर कंप्लीट करो, उसमें लिखो कि हमारी भी सुनो सरकार,
12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष की आयु तक हमारा भविष्य तुरंत सुरक्षित करो, जवाब दो मुख्यमंत्री। ऐसा एक बैनर कंप्लीट करो, बढ़िया। और वो 25-30 तरीके का अच्छा, उसमें शिवराज सिंह जी चौहान का फोटो लगा हो, बढ़िया व्यवस्थित, उसमें जवाब दो मुख्यमंत्री, ऐसा करके बढ़िया बैनर कंप्लीट करो। 10-12 उसे ट्विटर वाले ग्रुप पर डालो। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ वही बैनर हर एक को ट्वीट के साथ लगाना है। अन्य चीजों में नहीं फंसना है, बिना हैशटैग के कोई भी मैसेज नहीं करना है, ज्यादा हैशटैग नहीं लगाना है, एक ही हैशटैग लगाना है। और एक व्यक्ति को 12 बजे से आप इतना लग जाए मोबाइल में, वहां बैठे या लाइट में चार्ज लगता हो, ये नहीं कहे कि हमारी बैटरी चली गई। अपने को कल ट्रेंड करना है या नहीं करना है। जब 1500 लोग 6 लाख ट्वीट कर सकते हैं, तो हम तो मध्य प्रदेश में 70,000 है, मान लो 70,000 में से हम 15,000 तो सोशल मीडिया चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे। नहीं चलाते हो तो बनवा दो, आज कोई बड़ी बात नहीं है। जब 16 कितना जोजन समुद्र कूद के हनुमान जी वहां जाकर पता कर सकते हैं, तो हम हनुमान जी के भक्त हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये लांछन हमारे माथे पर नहीं लगे, इतनी बड़ी संख्या में होकर हम ट्विटर ट्रेंड नहीं कर पाए। कल हमें शनिवार इसीलिए चुना है, हनुमान जी महाराज की सुबह पूजा करें और हमें ट्विटर ट्रेंड करना है, करना है, करना है। सारे लोग लग जाए, लेकिन गलत नहीं करना है, करना है। और आज मैसेज बनाकर हम डालेंगे, और वो कोई भी व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो बैनर बनाना डालता हो, वो डाल जाए, या फिर मैं भी प्रयास करूंगा वो बैनर डल जाए। सिर्फ वही उसके साथ फोटो में लगाना है, और कोई फोटो नहीं लगाना है। और कल हम ट्रेंड करेंगे, देखना अगर कल ट्रेंड हो गया तो रविवार को सिर्फ अतिथि शिक्षक छाएगा, और सोमवार के दिन, अगर सोमवार या मंगलवार में ईश्वर ने चाहा तो ये मुलाकात होगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है ही सही, 5 जुलाई की तैयारियां जोरों से कर दे। लगभग 5 से 10 जिलों से मेरे पास रात तक फोन आ चुके हैं। आज भी मेरी अन्य जिलों से चर्चा होगी और फोन आएंगे। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया है 3 तारीख के दिन ज्ञापन में डाल दूंगा, जो किसी बैनर पे नहीं होगा, सिर्फ छपा हुआ होगा, वो अपने अपने लेटर पैड पर निकाले। संयुक्त मोर्चा का लेटर पैड बनवा ले, संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, जिसमें कोई किसी का नाम नहीं होगा। सभी लोगों का आह्वान किया है, सभी लोगों की सहमति मिली है, एकता के साथ इस बार आंदोलन करेंगे। आप सब भी अपने जो वरिष्ठ लोग हैं पुराने, उनसे चर्चा करते रहें, कोई किसी का वो नहीं करे। अगर मान लो किसी को कुछ लग रहा हो तो मेरे चर्चा करें। आप ही सर्वा हो, हम कुछ नहीं है, हम तो आम अतिथि हैं, सिर्फ नौकरी चाहते हैं। अगर जगदीश शास्त्री का नाम कहीं भी दिख जाए, उसी वक्त मुझे टोक देना। अगर कोई लोग लिख रहे हो तो उसमें मुझे वो नहीं, लेकिन मैं स्वयं अपना नाम कहीं नहीं चलाऊंगा। मैं सिर्फ आम अतिथियों के पीछे खड़े होकर काम कर रहा हूँ। सिर्फ इन ऑडियो वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से बात कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं दिखूंगा, सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ और अतिथि शिक्षकों को खींच चाहता हूँ। मुझे कोई नाम की आवश्यकता नहीं है। इस बार सब त्याग के, और मैं पूरी ताकत के साथ चाह रहा हूँ कि इनका भला हो जाए, ताकि जीवन में ये ग्लानि न रहे कि जिस चीज को लेकर उठे थे, इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए और इतने वर्ष खराब करे, उसमें हमें कुछ नहीं मिला। हम जीते हैं, ये हमारे अंदर एक वो बने। इसलिए तो साथियों, कल ट्विटर ट्रेंडिंग करना है और 5 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार के दिन जाके और ज्ञापन देना है। अगर इतने ज्ञापन हमने दे दी और ईश्वर ने चाहा कि मंगलवार को हमारी मुलाकात संभव हुई, तो वो हम वजनदारी से मुख्यमंत्री के सामने बैठ पाएंगे कि देखो, इतने पूरे जिलों में ज्ञापन भी हो चुके हैं, इतने ट्विटर ट्रेंडिंग हो चुकी है, अब तो सिर्फ आंदोलन बचा है। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी एक लिस्ट बना है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि जीतू भाई, बबलू राउत जी, ये सब लोग लगे हुए, कि उसमें नाम जगदीश शास्त्री, मोबाइल नंबर और मैं कहाँ से हूँ, ये करके मुझे 200 लोगों की मध्य प्रदेश से लिस्ट चाहिए जो 100% सहमत हो। 200 लोग चाहिए मुझे लिस्ट, और वो मुझे कल तक ही चाहिए। आप तैयार चालू कर दें कि जो 100% सहमत हो कि मैं जब भी बुलाएंगे भोपाल आने को तैयार हूँ। जब भी बुलाएंगे, मतलब कभी भी, जैसे कि मुझे आज रात को फोन आया तो कल मैं भोपाल आ जाऊंगा। ऐसे 200 लोग मध्य प्रदेश से मुझे सिलेक्टेड चाहिए। वो लिस्ट आप कल तक पूरे ग्रुपों में पूछ के, ये ऑडियो के माध्यम से आपको ये है ऑडियो माध्यम से प्रत्येक अतिथि शिक्षक तक ये सूचना पहुंच रही है कि जो भी हृदय से सहमत हो कि मैं अतिथि शिक्षक की लड़ाई के लिए
जब भी मुझे कॉल करोगे, मैं जितना वक्त भोपाल पहुंचने में लगता है उतने वक्त में भोपाल पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कुछ नीतियां बहुत जरूरी करना है। इसलिए 200 लोगों की लिस्ट पूरे मध्य प्रदेश से सिलेक्टेड करें, जिसमें अगर बहनें भी आना चाहें तो वो भी बहुत ऐसी हिम्मतवर बहनें जिनके घर से कोई आपत्ति ना हो, और जो अपने साथ किसी अपने भाई वगैरह को लेकर आना चाहे। लेकिन हमें 200 लोगों की मुझे वो लिस्ट कल तक कंप्लीट करके चाहिए, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, उनका पता हो और कौन से विद्यालय से हैं, ताकि मैं उनसे फोन पे भी चर्चा कर सकूं। क्योंकि अभी बड़ा आंदोलन के पहले 200 लोग हम बहुत जल्दी एक भोपाल में जाकर कुछ गतिविधियां करने वाले हैं, तो वो 200 कर्मठ लोगों की लिस्ट मुझे चाहिए। आप बनाइए, लोग अपनी सहमति से उसमें अपना अपना नाम जोड़ते जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप के चरणों की सौगंध ऐसे लोग अपना नाम न लिखे जो नाम लिख दे दिखाने के लिए, लेकिन हम फोन लगाए तो भोपाल नहीं आए, उन लोगों की बेइज्जती होगी। हमको फिर वहां से बोलना पड़ेगा कि ये सिर्फ दिखावा करने वाला व्यक्ति है। अब देखना, उन लिस्टों में उन लोगों के नाम आपको नहीं दिखेंगे जो लोग बड़बड़ा रहे थे, संगठन को तोड़ना चाह रहे थे, और कोई ये नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, उन लोगों के नाम नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलने वाले हैं, घर में पड़े पड़े। मुझे कर्मठ साथियों की जरूरत है, जागो। और 200 में ऐसे कर्मठ साथी होना चाहिए जहां जगदीश शास्त्री अड़े वहां वो भी अड़ जाए, बस उनकी ताकत चाहिए। मैं आपको अड़ने नहीं दूंगा, मैं खुद अड़ने वाला व्यक्ति हूँ, सिर्फ मेरे पीछे आपकी ताकत होना चाहिए। देखिए हम जीतेंगे, योजना से काम कर रहे हैं। 200 लोगों की लिस्ट कल तक, जितेंद्र भाई, बबलू राउत जी, सादिक भाई, जितने भी कर्मठ लोग हैं, नीतू रजावत जी, सब लोग मिलके, आयुषी जी, मनोज भैया सक्सेना जी, जहां तक कि सभी वरिष्ठ लोग, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। नाम किसी का नहीं है, इसलिए लिए सब रिसर्च करने वाले लोग हैं। ये लोग आपस में चर्चा करके सहमति जताकर लिस्ट बनाएंगे, और जो अपनी स्वेच्छा से खुद उस लिस्ट में अपने अपने व्हाट्सएप पर नाम बढ़ाते जाएं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने माँ बाप के चरणों की सौगंध बुलवाई है। देखना, 70,000 में से 200 लोग चाहिए मुझे मात्र क्रीम। अब कैसे छटके आते हैं, कल तक भीड़ लग जाना चाहिए भोपाल में आने वालों की। लेकिन जो शुरू में 200 नाम आएंगे, हम उन्हीं को कॉल करके जल्दी में अचानक बुलाने वाले हैं। और जब एकदम बड़ा आंदोलन अगर हम अभी जल्दी करने वाले, उसमें सबको आना है, लेकिन 200 लोग मुझे वो चाहिए। वो कल तक एक पूरे मध्य प्रदेश से, कौन से जिले से कौन क्या क्या, ये सब नहीं, कोशिश रहे कि हर जिले से 2 से 3 लोगों के नाम, उसमें 4 लोगों के नाम आ जाए। जल्दी से जल्दी आप कल तक मुझे निपटा के दें, और कल 12 बजे से 4 बजे तक जबरदस्त ट्रेंडिंग, और 5 जुलाई को हमें ज्ञापन देना है, ये ध्यान रहे। शंभू भैया आदरणीय, हमारे राजू मीणा जी, हमारे अर्जुन जी, हमारे सुनील भाई पीडी खेरवार जी, जहाँ तक कि संतोष भाई, बीएम खान भाई, मेरे परम सम्मानी नवीन दादा, परम सम्मानी शैलेंद्र आचार्य जी, गौरीशंकर पांडे जी, और शादिक भाई, इधर से लखन चंदेल जी, इंदौर से जितेंद्र भाई, और के सैनी जी, और तूफान सिंह जी, और महेश भूरिया जी, और नीलेश मिश्रा जी, सत्तू दादा, संतोष कहार जी, लीलाधर जैन जी, हमारी शेरनी गवलियर की नीतू रजावत जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष अनिता हरचंदानी जी, साधना दीदी, काजल राख्यानी जी, जितने भी लोग, जितने भी, माफी चाहता हूँ इतनी रिकॉर्डिंग में नाम भूल जाता हूँ, जितने भी कर्मठ लोग हैं, सत्येंद्र नागर जी, भोपाल के शहंशाह हमारे बीएम खान जी, सभी लोग एकजुटता से लग जाएं। आपका आशीर्वाद अतिथि शिक्षकों को लगे, आपका हृदय अतिथि शिक्षकों के लिए एक बार और जितना सहयोग कर सके, विरोध नहीं करे, कोई विरोध ना करे, सिर्फ जितना जैसा सहयोग बने। किसी की नहीं बन रही हो तो वो घर से सहयोग करे, लेकिन सहयोग करें, हम जंग जीतेंगे। आपका अनुज जगदीश शास्त्री, एक सामान्य सा आपका भाई, जो किसी भी हिचकिचाहट से आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं। माफी चाहता हूँ, फोन अत्यधिक व्यस्त होने के कारण नहीं उठा पाता हूँ, मुझे व्हाट्सअप करें 810
393970 पर अगर कोई बात होगी फुर्सत मिलते ही मैं आपको जवाब दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख के मुझे संदेश लिख सकते हैं, मैं आपको फिर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। कल ट्रेंडिंग, परसों पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक साथ ज्ञापन होना चाहिए, एक जैसे ज्ञापन होना चाहिए, बहुत अधिक। और ज्ञापन देने के बाद प्रत्येक समाचार पत्र में, अखबारों में हमें वो न्यूज लगवाना है, जिम्मेदारी के साथ लगवाना है। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक अखबार में अतिथि शिक्षक खबरें आने चाहिए। जिनके मीडिया में संपर्क है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक वालों से संबंध है, वो उस पर चलवाए। अब आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप नियमित शिक्षक हो दोस्तों, आप शिक्षक हो, बच्चों को पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, खुद अपने दिमाग से खेल खेले। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं क्या हूँ, अज्ञान व्यक्ति, मूर्ख की तरह समझाते रहता हूँ, पर कुछ बातें दिल में आती है वो आपसे बोल देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। आपका जगदीश। धन्यवाद।